द मोस्ट प्रेशियस ज्वेलरी अ पर्सन कैरीज इज देयर स्माइल। अगर उसी स्माइल में बीच में गैप हो या थोड़े से भी टेढ़े हो तो वो कॉन्फिडेंटली स्माइल नहीं कर पाता। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है दांतों के बीच के गैप को हम कैसे ठीक करें। हाय, आई एम डॉक्टर नेहा फ्रॉम डेंटल कंफर्ट जोन। आज हम दांतों के गैप के बारे में जानेंगे और उनका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है इसके बारे में भी बात करेंगे। अगर जो दांतों के बीच का जो गैप है उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न होता है कि हमारे जो मसल्स हैं अगर उसके अटैचमेंट में कुछ प्रॉब्लम होती है तो बीच में गैप होते हैं। अगर हमारे दूध के दांत टाइमली नहीं टूटते हैं तो उसके वजह से भी होता है। और समटाइम्स ये जेनेटिकल प्रॉब्लम भी होता है कि अगर पेरेंट्स को है तो वो बच्चों में भी आ जाती है। तो पहले हम जो दांतों के बीच का गैप है उसको हम कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो थोड़े गैप होते हैं, फिर थोड़े से ज़्यादा मतलब जिसको हम मीडियम गैप बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा। इन गैप की वजह से इनका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी है वो अलग अलग किया गया है। अगर सबसे पहले हम बड़े गैप से स्टार्ट करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा गैप है या कम भी है तो बहुत सारे लोग या पेशेंट जो प्रेफर करते हैं वो ऑर्थो ट्रीटमेंट प्रेफर करते हैं। डॉक्टर्स भी यूजुअली यही बताते हैं कि ये सबसे ज़्यादा नेचुरल और सबसे कॉमन ट्रीटमेंट है जो किया जाता है। ऑर्थो ट्रीटमेंट में जो ट्रेडिशनल सिस्टम चला आया है कि हम दांतों में ब्रेसेस लगा देते हैं और ये पूरा ट्रीटमेंट 1 साल का होता है। इसमें हम हर महीने फॉलो अप के लिए बुलाते हैं जिसमें हम उनकी वायर इलास्टिक चेंज करते हैं। क्योंकि ये ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा होता है और बहुत लोग अपनी स्माइल को लेके उस समय कॉन्फिडेंट नहीं आते, तो इसलिए इसका भी एक न्यूअर वर्जन आया है जिसको हम अलाइनर्स बोलते हैं या इनविजिलाइन बोलते हैं। जो इनविजिलाइन है वो एक ट्रांसपेरेंट शीट जैसा होता है जो कि आपके दांत के जो शेप होता है उनके अकॉर्डिंग हम लोग लैब से बना के मंगवाते हैं। और इसका भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल 6 से 8 महीने या डिपेंडिंग अपॉन जितना गैप है उसके हिसाब से इसका सेट बन के आता है। इसमें ये होता है कि अगर आप कभी बाहर कहीं मूव भी कर रहे हैं या जा रहे हैं तो आप उसको कुछ टाइम के लिए निकाल के रख भी सकते हैं। तो ये अभी एडवांटेज के तौर पे हैं जो मैक्सिमम पेशेंट्स लोग अपने दांत के गैप को क्लोज कराने के लिए यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि ऑर्थो ट्रीटमेंट मोस्टली जब ज़्यादा गैप होता है तब इस समय हम लोग प्रेफर करते हैं। अगर बहुत कम गैप है तो उसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा मटेरियल है जिसको हम लोग रेस्टोरेटिव मटेरियल या फिलिंग मटेरियल बोलते हैं, कंपोजिट, हम उससे करते हैं। इसमें अगर मिनिमल गैप में हम तुरंत चेयर साइड पेशेंट को गैप को फिल करते हैं और उनको एक एस्थेटिक और प्लीजिंग स्माइल दे सकते हैं। बट इस मटेरियल का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर हमने इसको ज़्यादा बल्क में फिल किया तो अगर आगे के दांत से पेशेंट कुछ खा रहा है तो ये चिप ऑफ होने का डर है। और ये फिलिंग मटेरियल है तो इसको टाइम टू टाइम पॉलिशिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। अब हम जो सेकेंड स्पेसिंग की बात करते हैं जो स्लाइटली मीडियम स्पेसिंग है, या कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो मिनिमल गैप में भी परमानेंट इलाज चाहते हैं, तो उन केसेस में हम वीनियर्स को यूज़ करते हैं। वीनियर्स क्या होते हैं कि ये जैसे आपके नाखून के शेल्स होते हैं उनकी तरह एक पतला सिरेमिक मटेरियल होता है जो सिर्फ जो आपके सामने के दांत जो विजिबल होते हैं उनके ऊपर हम लोग लगाते हैं। इसमें हम लोगों को बहुत थोड़ा प्रिपरेशन करना पड़ता है और फिर इसको हम लोग अपने बॉन्डिंग मटेरियल से वहाँ पे बॉन्ड कर देते हैं। इसका फ़ायदा अगर हम कॉम्पोजिट के ऊपर देखें तो ये एक परमानेंट इलाज है जिसमें आपको टाइम टू टाइम पॉलिश करने की ज़रूरत नहीं है और ये उससे भी अच्छा एस्थेटिकली प्लीजिंग होता है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो वीनियर्स के बारे में समझ नहीं पाते, उनको अपने दांत को क्लोज करने के लिए या फिर क्या कह सकते हैं कि और ज़्यादा उनको स्ट्रॉन्ग टीथ होने के लिए वो अपने मन में पहले से बना के आते हैं कि नहीं, हम कैप से ही क्लोज करेंगे। तो अब जो थर्ड ऑप्शन है वो हम कैप को भी ले सकते हैं। कैप में क्या होता है कि दांत को हम चारों तरफ से छोटा करते हैं और जिन 2 दांतों के बीच में गैप है हम उनमें वो कैप फिक्स कर देते हैं। हम फिर से ये बताना चाहेंगे कि जो अगर बड़े गैप है तो ना हम उसमें वीनियर्स कर सकते हैं, ना हम उसमें कॉम्पोजिट कर सकते हैं और ना ही हम कैप या क्राउन कर सकते हैं। रीज़न ये है कि हम अगर उन गैप को इसकी मदद से क्लोज करेंगे तो दांत बहुत बड़े बड़े दिखेंगे।
तो जो भी डिसीजन होता है कि वो डिपेंड करता है पेशेंट का दांत क्या है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि दांत के साथ साथ अगर गैप है, उनका कुछ येलोइश टीथ है, या ऐसा है कि कुछ ब्लैकिश टीथ है, या फिर थोड़ा सा टूटा हुआ दांत है, तो उन केसेस में ऑर्थो से कभी भी ये चीज़ें क्लोज नहीं हो सकती। ऑर्थो से सिर्फ गैप क्लोज किया जा सकता है। ऑर्थो ट्रीटमेंट से कभी भी हम उसके शेप या साइज़ को चेंज नहीं कर सकते। शेप और साइज़ जो भी है वो चेंज करने के लिए हमें आइदर वीनियर या कैप का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अगर आपके मुंह में या दांतों में किसी भी टाइप की ऐसी गैप को लेके इश्यूज़ हैं, तो एक बार आके डेंटल कंफर्ट जोन में कंसल्ट करें।